हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हमारा छठ पूजा खत्म हो गया है और आज से आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक सवाल का टारगेट करना है, बिना इधर उधर फोकस किए हुए। बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को फोकस जो था छठ पूजा में था, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तो छठ पूजा खत्म हो गया तो अब से आप लोगों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस, बहुत ही मन लगा करके, इधर उधर फोकस न करके अपने सवाल, अपने चैप्टर पर ध्यान देना है और एक एक क्वेश्चन का टारगेट करना है, ताकि बिहार बोर्ड में जा करके आप लोग धमाल मचा दें। ठीक है, तो चलिए आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक ना, और इसमें क्या पढ़ना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इसके पीछे के वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 के बारे में पूरे डिटेल से हमने पढ़ाया है। जो विद्यार्थी अगर नहीं देखे हैं उन वीडियो को पहले जा करके देखें। उसमें आपको क्या किया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए बताए हैं, और वो भी ग्राफीय विधि से। किस तरह से ग्राफीय विधि से हम दो समीकरणों का x और y का मान ज्ञात करते हैं, किस तरह से दो समीकरणों को ग्राफ पर हम दिखाते हैं, इसके पीछे के वीडियो में बताया गया है। ठीक ना, लेकिन आज जो है हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि उन्हीं रैखिक समीकरणों को किस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है पूरा धमाल मचाता है और आप लोगों को ना बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही ध्यान से इसको समझना होगा। ठीक ना, और सीख ही लेना है। मतलब आप पढ़ो ऐसे कि कल किसी दूसरे को पढ़ा दो। ठीक ना, पंछुछुर वाला पढ़ाई मत पढ़ो, समझ रहे हो ना। पढ़ो ऐसे कि कल किसी दूसरे को पढ़ा दो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो विलोपन विधि है आपको बहुत ही ध्यान और बहुत ही मन लगा करके इसको सीखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को चालू करते हैं कि इस एक्सरसाइज में कैसी क्वेश्चन हैं और किस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 में आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक ना, पहले ये जान लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में ये क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक समीकरण को 1 मानेंगे और दूसरा को 2 मान लेंगे। देखिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि ये जो समीकरण होगा, इनकी जो चर होगी अदला बदली करेगी। अदला बदली समझते हैं ना, अदल बदल करके कभी बराबर के उधर जाएगा, कभी बराबर के इधर आएगा, अपना स्थान चेंज करके, मतलब कहे तो अदला बदली करके ये समीकरण को बनाएंगे। जिस तरह से आप लोग क्लास में अस्थिर से नहीं ना बैठते हैं, कभी आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी इस बेंच पर तो कभी उस बेंच पर, अदला बदली करके बैठते हैं। बिल्कुल इस समीकरण को हम उसी तरह से हल करेंगे, अदला बदली करके, कभी इधर ले जाएंगे बराबर के तो कभी उधर ले जाएंगे। चलिए ना, बिल्कुल आसान है इसको समझना, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों समीकरणों को ध्यान से देखना है। ठीक ना, ये जो समीकरण है आपका x + y = 14, दूसरा का समीकरण है x - y = 4। इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, आपको कोई एक समीकरण को ले लेना है, कोई भी एक समीकरण को ले लीजिए और लेना है, और फिर क्या करना है तो अदला बदली मैंने इधर उधर भेजेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए, सबसे पहले हम जो हमको इसमें समीकरण आसान लगे उसको ले लेना है और ले करके आपको x या y का वैल्यू कहना है। कैसे, देखिए, हम सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमारे लिए तो समीकरण 2 आसान है, अगर आपको जो आसान लगे कोई एक चुनाव कर सकते हैं, इसका कोई भी। ठीक ना, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सीखना है इसको। लिखेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक ना, हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 को लेते हैं, जब हम समीकरण 2 के लेंगे तो x - y = तो 4 है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x का मान काट लेते हैं। क्या करते हैं, x का मान काट लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं कि तुम चले जाओ उधर। ठीक ना, तो x = क्या हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा y। कैसे कि बराबर जब तरपता है तो प्लस चिन्ह चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमारा x = क्या हो गया, यानी कि 4 + y। अब इसको क्या कीजिए कि समीकरण 3 मान लीजिए। क्या किए, 3 मान लिया। हमने कहा था ना कि प्रतिस्थापन में अदला बदली करेगा, बराबर के उधर जाएगा, बराबर के इधर आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, y को इधर बैठा दिया, समीकरण 3 मान लिया ना। अब क्या करना है कि ये जो x का मान है, याद रखिएगा कि अगर आप समीकरण 2 से चलिएगा तो जो मान निकालिएगा उसको समीकरण 1 में रखना होगा। अगर आप समीकरण 1 से चलिएगा तो जो मान निकालिएगा
उसको समीकरण 2 में रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरह से करना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से चले थे और x का मान निकाले हैं, और ये x का जो वैल्यू है समीकरण 1 में ला करके रख देंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण क्या चीज में रखने पर? एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर। तो हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर समीकरण x है ना, यहां पर समीकरण में x है, यहां पर देखिए, और ये y है, ये 14 है। तो x के जगह पर हमको क्या रखना है? 4 + y रखना है। तो हम यहां पर रख देते हैं 4 + y, और फिर क्या है यहाँ पर प्लस y है, और उसके बाद क्या है 14 है। हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये 14 और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो 2y = क्या हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा, और ई क्या करेगा कंची कि 10 और दुआ आकर के इसको कटाएगा और मारेगा छप दे, और 5 दूनी के 10 कर देगा, और y का मान यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए ध्यान से, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। जब आपका y का मान 5 आ जाता है, और इसके बाद क्या करना है, इस y को लेकर के और जो आप यहां पर निकाले हुए हैं समीकरण 3, इसमें लेकर के रख देना है। तो क्या कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा कि y का मान समीकरण कितना में रखने पर, 1 2 3 में रखने पर, ठीक ना, रखने पर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो y का मान 5 आया है, इसको क्या करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक ना। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x = 4 प्लस y का मान क्या रखना है, या रखना है 5 रखना है, और 5 × 4 को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा x का मान आ गया 9 और y का मान क्या आया है, हमारा 5 आया है, और यही आपका आंसर होगा। और इसी तरह से विलोपन विधि को बनाते हैं। और बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रतिस्थापन विधि से कोई भी समीकरण को हम इसी तरह से हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए तो देखिए इसके आगे का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि -s यानी कि s - t = 3 और s/3 प्लस t/2 = 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि हम सिखा रहे हैं और आपको क्या करना है, सीखना है। मतलब पढ़िए ऐसा कि कल किसी को पढ़ा दें और बिहार बोर्ड में जाकर के आप पूरा धमाल मचा दे, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है एक ना एक पूछ ही देता है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को देखना है और ये देखना है कि सबसे सिंपल कौन सा समीकरण है, और उसी समीकरण को टारगेट करेंगे। तो अगर देखते हैं तो ये तो बड़ा मजबूत समीकरण दिखाई दे रहा है, बहुत मजबूत है, इससे आप नहीं लड़ पाइएगा। लेकिन आपको क्या करना है, छोटका से अझुराइए, ठीक ना, और छोटका से अझुरा करके और क्या कीजिए, यहां से s या t का मान काढ़िए। मतलब हम चलेंगे और लेंगे क्या, समीकरण 1 से चलेंगे, और समीकरण 1 से हम s या t का मान काढ़ेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलते हैं। तो लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है भाई, ये है s - t = 3 है। तो क्या कीजिए कि यहां से s निकालना है ना, तो t को इधर बैठा दीजिए, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो s = हो जाएगा 3 अब प्लस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। तो s का मान तो ये a आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो s का मानवा है ना, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। और कहां रखेंगे, तो जहां पर s का मान होगा, s होगा, वहीं पर रखेंगे। तो यहां पर देखिए s है ना, और पूरा s का जो मान है उठाकर डाल देंगे समीकरण 2 में, और फिर करेंगे आगे का काम। तो देखिए यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि लिखेंगे कि s का मान, लिखेंगे क्या, कि s का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। यानी कि हम समीकरण 1 से चलेंगे तो जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए, तो s का मान है, इसको लेकर के रखते हैं। तो यहां पर रखेंगे t +
3 प्लस टी, तो लिखेंगे 3 प्लस टी, इसके बटा में 3 है, प्लस टी बटा 2 इक्वल टू क्या 6। अब इसको क्या करना है, बटा का जोड़, आप पढ़े हैं ना, ये दोनों का एलसीएम काट लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब 3 दूनी के 6 2 आएगा, तो 2 इंटू 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद प्लस, और ये क्या होगा, ये 3 दूनी के 6 यानी कि 3 आएगा, और 3 में टी से गुना करेंगे तो आएगा 3t होगा, क्या होगा 3t इक्वल टू ये हो गया हमारा 6। अब देखिए यहाँ पर गुना करते हैं बारी बारी से, तो 3 दूनी के 6 और इसमें गुना करेंगे तो 2t, 2 में t से 2t प्लस 3t जेव का तेम इक्वल टू, इसको गुना कर देंगे 6 में तो 6 1 36। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे ना, 2 गोटी 3 गोटी कितना टी 5t होगा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या 5t इक्वल टू 36। और ये जो है 6 इसको बराबर तरपाइए, क्योंकि प्रतिस्थापन में ना अदला बदली होता है, तो इसको भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या 6। तो 36 माइनस 6 हो गया। अब क्या कीजिए कि यहाँ से t का वैल्यू काट लीजिए, तो 36 में से 6 गया 30, और 5वां आकर के इसको मारेगा और 6 देखाता देगा, 6 5 के 30, और हो जाएगा यहाँ पर 6। तो यहां पर हमारे पास t का मान क्या आ गया 6 आ गया, t का मान क्या आ गया 6। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो t का मान है हमको किस समीकरण में रखना है, यहां पर एक समीकरण हमारा नया आया हुआ था, यानी कि समीकरण 3, तो समीकरण 3 में रखना है। और आपको लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है कि लिखना है कि t का मान समीकरण क्या चीज में 3 में रखने पर, ठीक है, यानी कि समीकरण 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा s का मान आराम से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3 प्लस t है, तो t का मान हमारा 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, और 6 व 3 9 आ गया, यही हमारा समीकरण बन गया। यानी कि यहाँ पर s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया आपका 6, और यही हमारा दोनों आंसर है। और इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि को चाहे कोई भी समीकरण हो, इसी तरह से आपको क्या करना है, हल करना है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी समीकरण मिलेगा आपको इसी तरह से हल करना ही है, और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और नहीं तो समझ जाना कि हम क्या करेंगे वहां से आने के बाद। समझ रहे हो ना, बहुत मारेंगे हम, पिटाई पता है ना मेरा, बहुत मारेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसके आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसके आगे का आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके आगे का जो आपका क्वेश्चन है क्या है, इसको ले लीजिएगा समीकरण 1 और इसको ले लीजिएगा समीकरण 2। आपका जो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। अब इसको आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करके और x y का मान ज्ञात करना है। चलिए हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जो समीकरण आप लोगों को आसान लगे उसी समीकरण को लीजिएगा। अगर आपका समीकरण ये आसान लगे ले लेना, नीचे वाला आसान लगे ले लेना, कोई भी समीकरण को आप ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम कोई एक समीकरण का चुनाव कर लेते हैं। इसमें आसान क्या है, देखा जाए तो दोनों आसान है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से ही चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। किसका मान निकालना चाहते हो, इसका y का या x का? चलो हम x का निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 3x इक्वल टू, इसको बराबर तरपा देते हैं, ठीक ना। और जब बराबर तरपाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा y, ठीक ना। और ये कहेंगे x कि तू बेचारा अकेले हो, और इसको भेजेंगे इसके बाटा में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस वाई और बट्टा के क्या हो जाएगा 3। और इसको ले लेते हैं समीकरण 3। समझ में आ रहा है ना। x इक्वल टू हमारा ये पूरा आ गया, हम इसको समीकरण का ले लिए 3 ले लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या किया था इसके पीछे के क्वेश्चन में कि जो भी x का मान आएगा और अगर समीकरण 1 में चले हैं तो जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हम x का मान, हम यहाँ पर समीकरण 1 से चले हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो कहाँ है x, है 9 के बगल में। तो यहाँ पर लिखिए 9 तो हट नहीं सकता, बगल में x है तो x का पूरा सेट उठा लीजिए, मान उठा लीजिए। तो यहाँ पर है 3 प्लस वाई बटा 3, उसके बाद माइनस 3y इक्वल टू 9।
समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ना, भाई कटेगा का दू, 3 एकम 3 तितरी के 9, अब बारी बारी से गुना कर दीजिए, तितरी के 9 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 9 हो जाएगा, और 3 + 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 3y और इक्वल टू क्या 9 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर, अरे बाल यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पर कुछ गजब हो गया, ये तो दोनों कट गया, गजब हो गया, यानी कि 9 = 9 आ गया। अब बताओ क्या हो गया, ये 9 = 9 आ गया, यानी कि दोनों समीकरणें जो हो गई ये क्या हो गई, यानी कि ये समपाती हो गई, समपाती हो गई, मतलब इसका x y का मान नहीं निकल सकता है। तो जब x y का मान नहीं निकलेगा ये समपाती होगा। मैंने बताया था रेखा के लिए कि अगर समपाती होगा इसका मतलब रेखा के ऊपर रेखा इसकी ग्राफ बनेगी, यानी कि ये अनंत हल होगा, बहुत सारे इसके हल होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये इतना ही हम छोड़ देंगे, इसके आगे का काम नहीं करेंगे। हम लास्ट में लिख देंगे कि ये अपरिमित रूप से अनंत हल है, अनेक हल है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो देखिए इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लगता है हमको डरवा रहा है। क्या है, काहे कि यहाँ पर दशमलव दे दिया है, काहे दशमलव दे दिया है ना। डरना नहीं है दशमलव से, बस यू उड़ा देना है दशमलव को। कैसे उड़ेगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, समीकरण में 0.2 है और 0.3 है, और इधर भी दशमलव है, और ये देखो ना इधर भी सब में दशमलव है। कैसे खत्म होगा, हम इसका एक इजी तरीका बताते हैं। देखिए इसका रियल रूप क्या होता है, 0.2 को अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 बटा दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 बैठा देते हैं एक पर। तो अब बताइए 1 बढ़ गया, और फिर क्या करें, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये कट कर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कहें ऐसे भी आप समझ सकते हो कि बराबर के बाद जो दशमलव है जब भाग देंगे तो इस सारा दशमलव का हो जाएगा उड़ जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y = क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1.3 और समीकरण 1 लिख सकते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो हम समझाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ये है ना, ये क्या है, अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो 2x / 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक पे एक 0 बढ़ जाएगा, प्लस यानी कि 3y बटा क्या हो जाएगा नीचे 10 हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद क्या करेंगे, बराबर में दशमलव हटाएंगे तो 13 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताओ हम क्या करेंगे, 10 से सब में गुना करेंगे, दोनों पक्ष में गुना करेंगे, तो इसमें भी जब 10 से गुना करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ऐसे कटेगा बाबू। देखो ना यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा ना, सब कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा। तो हमने क्या किया, 2x + 3y = 13 हमने लिख दिया, समीकरण 1 हो गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए भी, जब हम 10 से गुना करेंगे सब में 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x + 5y = क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इसको ले लेंगे समीकरण 2। समझ में आ रहा है ना कि दशमलव को कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन का नियम लगाएंगे, कोई एक समीकरण को ले लेंगे जो हमको सिंपल लगता है और फिर आगे का काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, देखिए इसके बाद जो है कौन सा समीकरण लिया जाए, इसमें कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। चलिए हम समीकरण 1 ही लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 से, और जब समीकरण 1 लेंगे तो 2x + 3y = क्या है 13 है ना, 13 है ना। क्या चीज का मान निकालना चाहते हो, x का कि y का, कुछ भी का निकाल सकते हो। चलिए हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं, इसको भेज देते हैं इधर, ठीक ना। अगर y का मान निकालना चाहते हो तो इसको इधर भेज देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं 2x = 13 - 3y हो गया ना, इसको भेजे प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो 13 - 3y अब बटा है 2 को ला करके बैठा देंगे, और इस बेचारा को ले लेंगे क्या समीकरण 3। समझ में आया ना। इसको समीकरण हमने क्या कर लिया, 3 ले लिया। समीकरण 3 लेने के बाद अब क्या करेंगे, मैंने बताया था ना कि जो भी समीकरण से चलिएगा, अगर समीकरण 1 से चलिएगा, जो x y का मान निकालिएगा उसको समीकरण 2 में रखिएगा। अगर समीकरण 2 से चलिएगा तो जो भी x y का मान निकालिएगा उसको समीकरण 1 में रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, तो 1 से चले थे ना तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, ये है समीकरण 2, और x बगल में है तो लिखेंगे 4 × x का पूरा सेट उठा करके डाल दीजिए इसके बगल में, ठीक ना।
13 माइनस 3y बट्टा 2, उसके बाद है प्लस 5y इक्वल टू 23। और समीकरण कितना, समीकरण ये हो जाएगा हमारा, नहीं छोड़ दीजिए, इसको समीकरण लेने का क्या जरूरत है, इसको मत दीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद क्या कीजिए कंस की, इसको कटा लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, कट गया ना, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, ये तो कट गया। जब ये कट गया तो इसके बाद क्या होगा, ये 13 दूनी के 26 लिख दीजिए, 26 माइनस 3 दूनी के 6y लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5y इक्वल टू क्या हो गया, 23 हो गया। अब क्या करें यहाँ पर, ये तो बारी बारी से 13 दूनी 26 हो गया है, गुना कर लिए। गुना करने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 6 गो y में से 5 गो y घटाने के लिए कह रहा है, 5 गो में से 6 गो घटाने के लिए कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि जब दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -y हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, किधर, इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 23 और माइनस में हो जाएगा 26। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि 23 में से 26 को घटा दीजिएगा। जब हम 23 में से 26 घटाएंगे तो -3 होगा, और ये क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और इसलिए हमारे पास यहां पर आ जाएगा y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या आ गया हमारा, यहां पर आपका आ गया y इक्वल टू 3, यानी हम ऊपर लिख लेते हैं, हमारा आ गया है y इक्वल टू 3। समझ रहे आ रहा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे कि y का मान कहाँ रखेंगे, तो हमारा जो समीकरण 3 माने है ना, इसको समीकरण 3 लिए हैं तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण x बराबर क्या है भाई, देख लो, यही तो है ना, y का मान 3 रखना है, तो लिखेंगे 13 माइनस 3y है, y के जगह पर रख लेंगे फिर 3, उसके बाद बटा में क्या 2। अब इसके बाद देखिए 13 माइनस, अब देखिए तितरी के 9 बटा 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 में से 9 घटाना, जब 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, जब 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और 4 को 2 का करेगा, मारेगा छपा के देगा, 2 दूनी 4, कटा करके क्या कर देगा, 4 कर देगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर आपका क्या आया है नीचे 3। समझ में आ रहा है ना, और यही हमारा x y का मान है, और इसी तरह से विलोपन विधि को बनाते हैं, और आप जरूर सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सीख ही लिए होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम देर ना करते, इसके आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन क्या है। बस आप सीखते चलिए, मैं सिखाते चलता हूं, और सीख ही लेना है, पढ़ना है ऐसे कि कल किसी को पढ़ा दें, ठीक ना, और बिहार बोर्ड में धमाल मचा कर आ जाए, ठीक ना। बिहार बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा ना तो छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, उसको पूरा खा चबा करके उधर से आना है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बनाते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। तो देखिए इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के 5। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 को क्या कीजिए कि समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, मान लिए ना समीकरण। आप तो कहिएगा कि सर जी बड़े तेज बन रहे थे, और सब तो बना दिए, तनी रुटवा में है, तनी इसको बनाकर दिखाइए। देखिए बस 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक ना। क्या करना है आपको, जो भी समीकरण आसान लगे उसको पहले एक ले लेना है, ठीक ना। तो कौन सा आसान है, कौन सा आसान है, आपके लिए कहिएगा सर दोनों आसान है, दोनों भारी है, कोई भी एक समीकरण लेते। चलिए हम समीकरण 2 को अब की बार लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कि समीकरण 2 से, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए √3x माइनस √8y और इक्वल टू 0 है। आप क्या कीजिए, माइनस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर बचेगा √3x और इक्वल टू ये हो जाएगा √8y हो जाएगा, माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब यहां से हम x का मान काटने वाले हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √8y बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा काची का मान आ गया, काची का मान आ गया, ये हमारा आ गया x का मान। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा x का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से चले थे। अब इस x का मान को उठा करके हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बहुत आराम से बनाना है, ठीक ना। बगलवा में का बा है, का, यानी कि
2 है, क्या है अंडर रूट 2, अब बगल में x और x का पूरा वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, तो गुना में रखेंगे अंडर रूट 8y बटा अंडर रूट 3, क्या हो गया अंडर रूट 8y बटा अंडर रूट 3। इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, क्या है अब हम क्या करेंगे, ये तो कटेगा नहीं तो इस तरह गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी के 16, ध्यान दो 8 दूनी के 16 अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, वर्गमूल आता है ना 16 का वर्गमूल 4 आता है, ठीक है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4y बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y और इक्वल टू क्या 0। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यहां पर इसके बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमने बाटा में 1 ले लिया। अब इन दोनों का हम थोड़ा सा एलसीएम निकाल लेते हैं, चलिए हम इधर निकालेंगे एलसीएम, कैसे, अगर रूट 3 और 1 का एलसीएम काटेंगे तो अंडर रूट 3 ही होगा, ठीक ना, और इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4y और प्लस इसमें आएगा अंडर रूट 3 में ले जाकर के गुना करेंगे तो 3 के 9 के वर्गमूल 3 यानी कि 3y इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 4 गो 3 गो 7 गो 7y इक्वल टू ई जा करके 0 हो जाएगा। जब गुना करेंगे कुछ भी करते हैं 0 में गुना तो 0 ही होता है, और y इक्वल टू हो जाएगा 0 और जाएगा क्या करने के लिए 0 का कटाने के लिए, लेकिन ये बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद होकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा 7 इक्वल टू 0 होता है। 0 में किसी भी चीज से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर y का मान हमारा क्या निकल करके आ गया 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, इस y के वैल्यू को ले करके और समीकरण 3 में रखना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। तो लिखेंगे 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू अंडर रूट 8 गुने y का बाई 0 बटा अंडर रूट 3 है, बताइए गुना करेंगे 0 हो जाएगा, अंडर रूट 3 बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, और ये हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। आप किताब में अपने मिला सकते हैं, और इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि को बनाया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप खुद करके देखिए, बहुत मजा आएगा, मैं आपके लिए उसको छोड़ता हूं, ठीक है। तो हम आज के वीडियो में इतना ही रहते हैं, इसके आगे के वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सिर्फ कमेंट करके देखिएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, अगर नहीं आएगा तो हम आगे के वीडियो में हम उनको भी लेकर के आएंगे और अच्छे तरह से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आज इतना ही रहने देते हैं।